Hey everyone, so I am Supriya. Welcome back to my YouTube channel SBS Basic Knowledge के इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। सो गाइस कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 2 जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। और चैप्टर 1 को हमने पहले से ही कवर कर रखा। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स के लिंक में है, आप जल्दी से जा करके चैप्टर 1 को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लॉस्ट स्प्रिंग। अब भाई ये लॉस्ट स्प्रिंग, ये कहानी जो ये टाइटल दिया गया है, इसका नाम आखिर ये लॉस्ट स्प्रिंग क्यों दिया गया? तो बात हम करते हैं यहाँ के पहले अथर की, क्योंकि अथर से ही हम सब कुछ जान जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ की जो अथर है, जो लॉस्ट स्प्रिंग की अथर है, उनका नाम एनीज जंग है। क्या है भाई? एनीज जंग। जैसा कि हमने 10th में भी पढ़ रखा है कि एनी फ्रैंक जैसे था, ठीक उसी तरह से हमारी एक अथर थी एनीज जंग, जिन्होंने जो है अपने आंखों के द्वारा देखी गई चीजों पर विश्वास करके इस कहानी को लिखा। इस कहानी को तो वैसे बहुत बड़ी कहानी है ये, लेकिन इसका छोटा सा अंश लिया गया है लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, और इसकी जो पूरी कहानी है, जिसका पूरा नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इसका पूरा नाम हमारा ये है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे लॉस्ट स्प्रिंग, जैसे हमारा जो वसंत होता है वो खो जाता है, जैसे हमारा बसंत है वो चला जाता है, फिर दोबारा वो बसंत नहीं आता है। स्टोरी ऑफ स्टोलन, जैसे मतलब उनसे छीन लिया जाता है। चाइल्डहुड मतलब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिससे उनसे उनका बचपना छीन लिया जाता है। कुछ इस तरह की कहानी है हमारे इस चैप्टर में। तो आज हम सब पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे। तो इस चैप्टर में भाई दो स्टोरीज हैं। तो पहली स्टोरी जो हमारी है वो है समटाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। फर्स्ट हमारा ये है जो स्टोरी है, एंड सेकेंड है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे समटाइम आई फाइंड अ रूपी इन गार्बेज, और कल हम कवर करेंगे आई वॉन्ट ड्राइव टू अ कार। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब बात करते हैं जो है ये कहानी किन किन लोगों के इर्द गिर्द टहल रही है। अब इन कहानी की, जैसे कोई नाटक हम करते हैं तो उन लोगों का नाम जानते हैं कौन कौन है इस नाटक में भाई, तब भी तो कहानी का आनंद रहता है कि हाँ भाई ये बने हैं वो चीज, वो बने हैं वो चीज। तो उसी तरह ये कहानी किसके इर्द गिर्द घूम रही? तो पहला तो ये कहानी घूम रही है हमारी एनीज के इर्द गिर्द। मिस एनीज ने ही देखा तब इस स्टोरी को लिखा, तो एनीज यहाँ की अथर है। ठीक है, एंड सेकेंड जो है वो है साहिब अल्लाम। इन्हीं के महत्वपूर्ण, इन्हीं की भूमिका है और इन्हीं के इर्द गिर्द सारी कहानी घूम रही है हमारी। एंड थर्ड जो है हमारे वो है ओडीपी प्रिस्ट एंड हिज सन। इसको हम लिख सकते हैं अमैन फॉर्म, इसको हम अमैन फॉर्म भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अमैन फॉर्म, ओडीपी प्रिस्ट एंड हिज सन, इन तीनों लोगों का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है और इन तीनों लोगों के इर्द गिर्द ये सारी कहानी घूम रही है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये जो इसका टाइटल था, जो इसका शीर्षक था, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा अबाउट द लेसन के बारे में और इसके थोड़े से टाइटल को देख करके जो है अपनी समरी को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं अबाउट द लेसन के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़ी सी जो है शायरी के माध्यम से अपने अबाउट द लेसन को देखते हैं। तो इसको करते हैं रफ और बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स पहले हम इस शायरी को देखते हैं कि ये क्या है। कचरे में हुआ कचरा ही रहूंगा, ये जमाने की सोच है। बड़ा हुआ तो देखा यहाँ सबकी मौज है, कि कचरे में हुआ कचरा ही रहूंगा, ये जमाने की सोच है। बड़ा हुआ तो देखा यहाँ पर लोगों की मौज है। जब भी खुद को सही साबित करने का सोचा, सामने देखा कि रोकने वालों की फौज है। और लोगों को क्या सब करने की आजादी है, और हमें तो लोगों को छूने की भी रोक है। तो फ्रेंड जो ये मैंने लिखा है, इसका मेरा लिखने का उद्देश्य यही था कि यहाँ पे कोई एक इंसान है, कोई एक ऐसा इंसान है जो कि ये सारी चीजों को कह रहा। तो वो इंसान कौन है? तो वो अबाउट द लेसन देखने के बाद और इस वीडियो के टाइटल को देखने के बाद, इसके समरी को देखने के बाद हम समझ जाएंगे। तो चलिए हम अबाउट द लेसन को देखते हैं और इसके टाइटल को देखते हैं, फिर समझते हैं कि इसका जो ये मैंने जो ये शायरी लिखी
लिखी है इसका मीन्स क्या है भी आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो इसको करते हैं रफ और बढ़ते हैं आगे। तो भाई अब अबाउट द लेसन के बारे में हम देखते हैं कि क्या है। तो आप इतनी सारी चीजें लिखावटें देख के भड़किएगा नहीं भाई कि इसमें क्या लिखा है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, अबाउट द लेसन के बारे में लिखा है। इसके बाद अभी हम समरी तुरंत स्टार्ट कर देंगे। तो इसके पहले अबाउट द लेसन के बारे में पहले जान लेते हैं, जो कि आपको एग्जाम में अगर आपको सेंट्रल आइडिया इसका लिखना रहेगा फिर भी आप लिख सकते हो, या फिर यहीं से अगर आपका एमसी क्वेश्चन या फिर अदर क्वेश्चन बनता है तो आप यहीं से ही नंबर को ले सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो इसलिए इसको देखकर भड़किएगा नहीं, ये भी आपके बुक में बिल्कुल कंपलसरी है, ठीक है। तो द स्टोरी मतलब जो ये स्टोरी है लॉस्ट स्प्रिंग, जो एक स्टोरी है लॉस्ट स्प्रिंग डील्स विद द डीप प्रॉब्लम मीन्स बुरी एकदम, मतलब बुरी से भी बुरी कंडीशन, मीन्स बुरी से बुरी कंडीशन जो होती है वो पुअर चिल्ड्रन बी गेट फोर्स्ड, जो फोर्स्ड किया जाता है टू मिस द सिंपल जॉयफुल, मीन्स उनका जो सिंपल जॉयफुल वाला समय होता है ऑफ चाइल्डहुड, जो बचपन का जो है चाइल्डहुड का समय जो होता है बिकॉज ऑफ देयर सोशल इकोनॉमिकल कंडीशंस में, जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सोशल मतलब जिनका आर्थिक और सामाजिक रूप से कोई भी मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स ऐसी कंडीशंस होती है जिनके कारण उनका चाइल्डहुड मतलब छिन जाता है, उनका जो चाइल्डहुड होता है वो छिन जाता है, उनको कम उम्र में ही कार्य को करना पड़ता है, कार्य सौंप दिया जाता है उनके ऊपर, वो स्कूल नहीं जा सकते। ये कहानी कुछ ऐसी है, ये कहानी ही एक इसी तरह से है कि कोई एक बच्चे होते हैं जो है जैसे हमारे क्या कहते हैं एक कचरा उठाने वाला बच्चा होता है, यहाँ पे वही कहानी है हमारी, जिनसे उनका बचपन छीन लिया जाता है, उनको कम उम्र में ही काम करना, जहाँ पर उनका जॉयफुल मोमेंट होना चाहिए वहाँ पे उनको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो अबाउट द लेसन हमारा यही था। अब इसका टाइटल क्या है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई ये टाइटल है द टाइटल सिग्निंग हाउ टू चाइल्डहुड ऑफ्टन कंपेयर्ड टू स्प्रिंग, मतलब जैसे हमारा स्प्रिंग जो हमारा स्प्रिंग का दिन होता है, ठीक है, उससे हमारा कंपेयर किया गया है। एंड मेक्ड ऑफ फन, मतलब फन जो समय होता है, मेक्ड जो समय वो वाला होता है, फन मीन्स मौज मस्ती, और यहाँ पे जो फॉल्स मैंने लिखा जैसे मतलब उल्लास जो होता है, एंड मेरीमेंट इन स्नैप्ड में छीन लिया जाता है अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन, मतलब उन बच्चों से, जो उन बच्चों से वो उनका मौज मस्ती का समय छीन लिया जाता है, उन लोगों को कार्य करने के लिए दिया जाता है। ऐसी ही कहानी कुछ हम आज के इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए हम उसकी समरी को अब स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को अबाउट द लेसन और टाइटल के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं मेन टॉपिक जो हमारा समरी था उसको जल्दी से हम कवर करते हैं कि क्या है। तो इसको पहले कर देते हैं रफ, उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे समरी की तरफ जो कि हम हिंदी में बिल्कुल आसानी से देखेंगे। तो करते हैं इसको रफ। अब भाई हम बढ़ते हैं पूरे समरी की तरफ कि ये समरी क्या है आखिर इस चैप्टर का। तो हमारी जो एनी होती हैं, जो हमारी भाई ये एनी होती हैं, ये अपने घर के पास जहाँ पे रहती हैं वहाँ पे देखती हैं, जहाँ वो कहाँ रहती हैं, सीमापुरी में रहती हैं। कहाँ रहती हैं? सीमापुरी में, सीमापुरी में रहती हैं। तो वहां पे ये देखती हैं कि कुछ बच्चों की आर्मी, मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो कि बिल्कुल क्या कहते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो एकदम चिल्ड्रन आर्मी की तरह लगते हैं। वो सुबह सुबह नंगे पैर एक क्या कहते हैं मॉर्निंग बर्ड्स की तरह, जैसे क्या होता है सुबह सुबह मॉर्निंग बर्ड्स आती नहीं है जो है अपना दाना वाना चुन के फिर जो है दोपहर तक चली जाती हैं, तो ठीक उसी तरह बच्चों की आर्मी होती है। वो सुबह सुबह आती है, वहां पे कचड़े ढेर सारे रहते हैं, वहीं पे कचड़े के पास पता नहीं क्या लेती होती है, वहां पे आके बहुत सारे बच्चे रहते हैं और एनी सारे बच्चों को देखती है और नंगे पैर ही सारे बच्चे रहते हैं। तो वहां पे आते हैं, सुबह सुबह आते हैं, रोज आते हैं सुबह, और उसके बाद दोपहर होते ही वो चले जाते हैं। तो एनीज ये सारी चीजें वहां पे देखा करती है। अब वो बच्चे कहाँ से आए थे इसको हम जान लेते हैं। वे बच्चे बंगाल से आए थे। कहाँ आए थे? बंगाल से आए थे। अब बंगाल से क्यों आए थे? क्योंकि बंगाल के ढाका में वो लोग रहते रहे थे भाई। बंगाल के कहाँ पे रह रहे थे?
ढाका में रह रहे थे। तो वहां पे क्या हुआ, फिरोजाबाद के साइड, फिरोजाबाद पे, तो वहां पे जो है बहुत सारी क्या कहते हैं बारिश हुई, हिल स्टोन्स हुए, बहुत सारी आंधियां आई। तो वहां पे उनकी फसल, वहां पे उनकी जमीन भी थी, सारी चीजें, घर सब कुछ बना था, लेकिन वो आके कूड़े में इसलिए रह रहे थे क्योंकि वहां पे उनके सारे फसल बर्बाद हो जाते थे। क्योंकि वहां पे जो है हर ईयर क्या होता था, बाढ़ आ जाता था, बारिश होने लगती थी, हेल स्टोन्स, आंधी तूफान, ये सारी चीजें आ जाती थी। तो वहां पे वो सारी चीजें उनके जो है बर्बाद हो जाया करती थी। तो वो आकर के लगभग 10,000 की संख्या में लोग आके सीमापुरी में बस गए। और वहां कहाँ बसे, जहां सीमापुरी के मतलब कूड़े वगैरह सारी चीजें रहती थी, कूड़े, बहुत सारे कूड़े गार्बेज जो रहते थे, वहां पे आके बस गए वहां पे सभी लोग। ठीक है, वहां के ही बच्चे थे, वो सारे लोग जो है सुबह सुबह आते थे मॉर्निंग बर्ड की तरह, वहां पे खोजते वगैरह थे सब सारी चीजें, उसके बाद जो पाते थे वो लेकर चले जाते थे। अब वहां पे जब वो चले गए तो एक दिन जो है एक लड़का था जिसका नाम था साहिब, जिसकी मैंने बोली कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, साहिब आलम नाम है, लेकिन साहिब से हम समझेंगे। एक बार एक दिन एक साहिब नाम का लड़का था, एनी वहां से देख रही थी, तो वो कुछ ढूंढ रहा था, मतलब उसी कूड़े में जो वहां पे ढेर सारे कचड़े थे उसी में वो कुछ ढूंढ रहा था। तो एनीस ने उससे पूछा, यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऐसे कुछ पूछा कि बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हो आप। तो साहिब ने बोला कि यहाँ पे हम अब जो है पैसे ढूंढ रहे हैं, मतलब कुछ ढूंढ रहे हैं, गोल्ड है उनके लिए, पैसे ढूंढ रहे हैं। तो एनीस ने कहा यहाँ कचरे में बैठे, जैसे हम लोगों का होता है ना, कुछ कोई चीजें खो जाती हैं, हम लोग खोजते हैं, बट कचरे में अगर खोजने के लिए बोल दिया जाए तो हम लोग नहीं खोजते हैं। तो वैसे ही क्या होता था, वो जैसे उसमें खोजता था, क्योंकि कचरे में जो होता है वो कहीं ना कहीं 1-2 रुपए जो है, 10 रुपए का नोट ऐसे कुछ गिरा रहता है कचरे में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता है। तो ये लेकर वो बहुत खुश हो जाते थे, क्योंकि वो एक तरफ से पुअर थे, तो उनको 1-2 रुपए में ही बहुत सारी खुशी हो जाती थी, वो एकदम बिल्कुल बहुत खुश रहते थे। तो यानी ये सारी चीजों को देखती है कि कैसे सारे लोग रहते हैं, जो है इन सारे लोगों से मिलती है, पूछती है सब कुछ। तो जब क्या कहते हैं, जो हमारा ये होता है, क्या कहते हैं, जो हमारा साहिब होता है, एक बार वहां पे रहता है, तो उनसे पूछती हैं कि बच्चे तुम इसमें, तो जैसे हम लोग नहीं पूछ लेते हैं क्वेश्चन, जैसे किसी को देखते हैं तो उससे क्वेश्चन हम लोग करने लगते हैं कि तुम यहाँ ये काम क्यों कर रहे हो, पढ़ने क्यों नहीं जाते, स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तो ऐसा जैसे हम लोग पूछ लेते हैं, ठीक उसी तरह एनीस भी जो है उन लोगों से पूछती है, मतलब जो वहां पे साहिब रहता है उससे पूछ लेती है, कहती है बच्चे तुम कूड़े से, मतलब कूड़े में ये सारी चीजें ढूंढने से अच्छा है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, स्कूल जाया करो। लेकिन हम लोगों को ये जो हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, इट इज रॉन्ग क्वेश्चन, बिकॉज क्योंकि कंडीशंस होती हैं, हमें खुद नहीं करते ये सारी चीजें, कंडीशंस हमको करवा देती हैं। तो आखिर साहिब की भी जो वो थी, वो एक कंडीशन थी ऐसी, मतलब कोई स्थिति थी, कोई सिचुएशन थी, कोई प्रॉब्लम था, इसलिए। तो साहिब जब उनसे पूछते हैं कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो वो कुछ ज्यादा उदास तो नहीं होता, लेकिन इतना बोलता है कि हमारे यहाँ पर जो नाइबर, मतलब हमारे आसपास कोई स्कूल नहीं है, जिस दिन स्कूल बन जाएगा उस दिन मैं स्कूल जाने लगूंगा, मतलब ये एनीस से वो बोलता है। तो एनीस तो खुशी, मतलब थोड़ा सा उनको वो होता है कि हमने ऐसा पूछ लिया इससे, ये मतलब थोड़ा सा दुखी हुई इस आंसर को सुन करके इस आंसर को। तो वो उससे कहती है कि क्या मैं स्कूल जब खुलवाऊंगी, मैं स्कूल जब खुद से खुलवाऊंगी तो क्या तुम जाओगी, मतलब क्या तुम उस स्कूल में जाओगे। तब उस यही शब्द, मतलब जो ये शब्द बोलती है, क्या मैं जो स्कूल खुलवाऊंगी उस स्कूल में आप जाओगे, तो ये शब्द उनको एक उम्मीद दे देती है, साहिब को एक उम्मीद दे देती है, एक उल्लास दे देती है कि स्कूल खुलेगा। तो वो हाँ बोलता था, कहता हाँ मैं जाऊंगा, हाँ मैं बिल्कुल जाऊंगा इस स्कूल में। तो वो जब ये सारी चीजें तो कह देती है, वो तो एक फेक प्रॉमिस रहता है, वो तो उससे बस एक मजाक के हिस्से पूछती है कि जब मैं स्कूल खोलूंगी क्या आज जाओगे, बाकी वो ऐसे थोड़ी ना खुलवा देती स्कूल, लेकिन बस ऐसे फेक प्रॉमिस करती है। अब एनीस के मन में एक उल्लास देकर चली जाती है वो, फिर वो वहां से चली जाती है, और जब वो उस चीज को नहीं पूरा कर पाती, कंप्लीट नहीं कर पाती, मींस उस स्कूल को नहीं बनवा पाती, तो वो सोचती है कि हमारी तरह जाने कितने सारे बड़े बड़े लोग आकर इन गरीबों से, मतलब इन लोगों से, पूरे जो गार्बेज वाले होते हैं, इन लोगों से ये सारी चीजें कह देता है कि मैं ये करवाऊंगा, मैं वो करवाऊंगा, ऐसी सारी चीजें उनसे कहता है, लेकिन कोई कर नहीं पाता है। कितना भी कोई फैसला लेता हो कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, पर कोई भी चीज नहीं कर पाता है। तब एक बार जब
एक दिन फिर से साहिब की मुलाकात एनीस से होती है। तो एनीस जो साहिब का जो पूरा नाम होता है भाई, एक मिनट इसको करते हैं रफ। तो ये सारी चीजें चल रही होती हैं। फिर एक दिन क्या होता है, साहिब का पूरा नाम, जब एक दिन एनीस मिलती है तो साहिब का पूरा नाम उनसे पूछती है कि ये बेटा आपका नाम क्या है। जैसे हम लोग पूछते हैं किसी को देखते हैं तो वैसे वो पूछती है, तो वो बताता है हमारा पूरा नाम साहिब ए आलम है, आलम। तो जब ये बताता है तो वो पूछती है कि आप इस नाम का मतलब जानते हो। अब किसने उनका नाम है ये रखा दिया साहिब आलम, क्या आप उसका नाम जानते हो। सृष्टि के रचयिता जो लॉर्ड होते हैं आलम, उनको कहा जाता है। लेकिन ये चीज उनको विश्वास नहीं होती कि मेरा मतलब मेरे नाम का इतना बड़ा अर्थ, उसको विश्वास नहीं होता है ये सारी चीजें। लेकिन अब नाम है, अब कौन रखा दिया कैसे रखा दिया नहीं, लेकिन उसका नाम जो होता है वो साहिब आलम बहुत ही अच्छा नाम होता है। और जैसे हम लोगों का नाम होता है कुछ ऐसी चीजें, जैसे किसी का नाम लक्ष्मी रखा दिया जाता है तो क्या लक्ष्मी हो जाती है, नहीं ना, लेकिन बस ऐसे ही रखा दिया जाता है। तो ऐसे उनके माता पिता भी जो है साहिब आलम उनका नाम रखा देते हैं। तो भाई उनके नाम का सारा मतलब सब कुछ सारी चीजें बता देती है। अब जब जो है उन्हीं के मतलब मेल जोल में रहती है एनीस, सारी चीजें उनसे बात करती है। यहाँ तक लोग कूड़े जो है इकट्ठा करने वाले लोगों से बात नहीं करती हैं, लेकिन एनीस वो सारी लोगों से बातें करती हैं, उनके सारे जो है बैकग्राउंड को जानना चाहती है कि आखिर इन लोगों का लाइफ कैसे होता है। तो फिर वो देखती हैं उन लोगों के पैर में जो है नंगे पैर रहते हैं, तो वो पूछती हैं, क्वेश्चन करती हैं उन लोगों से कि एक बार तो पहला क्वेश्चन कर दी थी आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो, लेकिन देखती है उनके साथ बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि नंगे पैर रहते हैं, जैसा कि वो रोज मॉर्निंग में देखती थी उनको। तो वो पूछ लेती हैं, आखिरकार वो पूछना तो नहीं चाहती लेकिन बहुत ही सोच समझ के कहती है पूछ ही लेते हैं। तो उनसे पूछती हैं कि बेटा आप लोग ये नंगे पैर क्यों रहते हो, मतलब पैर आप जूता क्यों नहीं पहने हो। एक लड़का पहना रहता है जूता, लेकिन क्या होता है ना वो उससे मैच नहीं करते, मतलब अलग अलग कलर के जूते जैसे बच्चे होते नहीं वैसे पहन लेते हैं। तो ठीक उसी तरह से वो पहना रहता है जो लड़का रहता है, और आधे लोग नहीं। तो वो सारे लोगों से पूछती है। तो पहला जब वो उनसे पूछती है कि बेटा आप बताइए आप क्यों नहीं पहनते हो, तो उन्होंने कहा अरे मैं जल्दी जल्दी में आ रहा था बस छूट गया नहीं पहना। फिर सेकंड वाले से पूछते, कहते अरे मेरी माँ अटारी पे रख दी थी और चली गई थी नहीं और उतार नहीं पाया इसलिए। तो थर्ड वाला कहता है कि हम लोगों की यही मतलब एक होता है नहीं, जैसे जो हमारा भारत पोवर्टी में एकदम बिल्कुल जा रहा है कि कुछ लोगों की ये आदत होती है, मतलब जैसे हमारे यहाँ के जो गरीब मतलब ऐसे नहीं जैसे पुअर जो होते हैं, जैसे उन लोगों का एक वो होता है कि अगर उनके पास कितने भी पैसे रहे कितने भी वो रहे, लेकिन उन लोगों का एक खानदानी वो रहता है कि चप्पल जूते नहीं पहनते हैं। तो जब ये सारी चीजें बोलता है कि मतलब मेरे ये खानदान की निशानी है कि हम लोगों को पैरों में नहीं, जैसे कोई भी अमीर होता है, जैसे अब कोई भीख मांगता है, मतलब जो भिक्षुक होता है वो कितना भी कमा लेता हो, कितने भी पैसे कमा लेता हो, लेकिन आखिर वो मांग रहा है भीख ही, और वो खुद को नहीं सजाने संवारने में लगेगा, अपने घर को, अपनी फैमिली वालों को, ये सारी चीजों को। तो ठीक उसी तरह वो कितना भी उनके पास पैसा रहे, कितने भी कार्य रहे, लेकिन उनके पैर में जूते चप्पल का खानदानी वो नहीं चला था। तो एनीस जब ये सारी चीजों को देखती है सुनती है, तब उनको एक 30 साल पुरानी एक स्टोरी याद आती है, मतलब वो 30 साल पुरानी एक ओडीपी की कहानी आती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक कहानी रहेगी पृष्ठ की, तो एक व्यक्ति रहता, मतलब एक इंसान रहता है, तो उनका जो बेटा होता, मतलब एक पुजारी रहता, पंडित रहता, उनका बेटा जो होता है वो नंगे पैर रहता है, क्योंकि पहले पंडित के लड़के जो होता है पंडित या फिर खड़ाऊ वाली जो लकड़ी की होती है वो पहनते थे। तो वो बार बार मंदिर एकदम अच्छे से बनी हुई थी, वो मंदिर में जाता है और वहां पे भगवान से प्रे करता है कि भगवान हमें एक जोड़ी जूते दिला दीजिए। ऐसी मतलब कुछ उनको कहानी याद आती है। फिर वही 30 साल बाद जब देखती है कि सिचुएशन कैसे चेंजिंग हुई, उसमें कैसे चेंजिंग हुआ कि अगले एक बार जब वो पुजारी भी नहीं रहा, उसका बेटा भी नहीं रहा, कोई और पुजारी, मंदिर बिल्कुल खराब मतलब थोड़ा सा टूटा फूटा हो गया था, दूसरा जो है पुजारी आया था, उनका जो लड़का था, यहाँ पे रेड कलर की जो है चेयर्स वगैरह सारी चीजें रखी थी, उनका बेटा रहता है उन जो है ग्रे कलर का कोट वगैरह सारा पहने रहता है, स्कूल से आता अपने बैग को उधर फेंकता है, जूते चप्पल सारी चीजें रहती
रहती हैं, तो ये सारी कहानियां उनको याद आ जाती हैं। तो ये सारी कहानियों को याद करता है कि मतलब समय के अनुसार सारी चीजें होती है, तो एनीज सारी चीजों को याद करती हैं। फिर उसके बाद जब एनीज और आगे बढ़ती हैं, उन लोगों के यहाँ जाके जब देखती हैं कि जब उन लोगों के मतलब घर जो वहां पे हमारा क्या कहते हैं, वहां के जब कूड़े के लोगों से तो मिलती हैं, जो सारे लोग कूड़ा इकट्ठा करते हैं। अब जहाँ पे वो रहते हैं, अब जहाँ पे भाई वो रहते हैं, तो वहां पे वो जाती हैं, कहाँ रहते हैं, सीमापुरी में रहते हैं, तो वहां पे वो देखती हैं, जाती हैं, तो मिट्टी के पूरे मतलब उनके घर रहते हैं, और वहां पे सही से पानी भी नहीं आता है, लोग बहुत परेशान रहते हैं। वहां पे के जो टिन वगैरह थे, वो उसी के नीचे सारी चीजें सब कुछ रहते थे उन लोग। मतलब बहुत ही स्थिति वहां की खराब थी, बहुत ही आर्थिक रूप से पूरी एकदम खराब थी। वहां की जो महिलाएं रहती हैं, वो फटी पुरानी साड़ियां पहनी रहती हैं। तो वहां पे एनीज जाती है और उन लोगों से क्वेश्चन पूछती हैं, कहती हैं बच्चों से तो पूछती हैं, लेकिन बच्चे उतना आंसर नहीं जितना कि तब वो लेडीज जो रहती हैं, लेडीज ग्रुप रहती हैं, उन लोगों से पूछती हैं कि आप बंगाल जैसे इतने अच्छे से ढाका के मतलब घर को छोड़कर आए हो, वहां पे इतनी सारी जमीन रही थी, इतनी सारी चीजें थी, तो आप लोग यहाँ पे क्यों आ गए हो? तब क्या बोलती हैं वहां की जो लेडीज वगैरह रहती हैं, जो सारे पूरा समूह रहता है, तो उन लोग कहते हैं जमीन इंपॉर्टेंट नहीं है, भोजन इंपॉर्टेंट है। हम अपने पेट के लिए वहां पे जमीन कितनी भी रहे, जब वहां पे अनाज हो ही नहीं रहा है तो क्या फायदा? हम लोग तो बस रोजी रोटी चलनी चाहिए, मतलब हमको खाने चाहिए कि दिन भर हमने कुछ भी किया और रात को हमें खाली पेट नहीं सोना है, खाना पीना है। अब वहां पे हम रहकर क्या करते? जब बाढ़ के कारण सारी चीजें, सारी स्थिति खराब रहती, तो हम लोग क्या करते वहां पे रहकर? तो वहां की औरतें कुछ ऐसी बातें मतलब करती हैं, कुछ ऐसे सिचुएशन के बारे में उनसे बोलती हैं, जिससे मतलब एनी बहुत ही इमोशनल हो जाती है। और वहां की औरतें जो वर्ड्स कहती हैं, तो यहाँ पे हम लिख के आप लोगों को बताते हैं कि वो वर्ड्स क्या कहती हैं। ये फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट, एक मिनट इसको रफ करते हैं। वो कहती हैं, वहां की औरतें जो रहती हैं, वो कहती हैं फूड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तब वो कहती हैं जो हमारा भोजन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनिडिटी वहाँ की जो है औरतें होती हैं, वो ये सारी चीज, ये वर्ड्स कहती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आ सकता है कि वहाँ की औरतें क्या कहती हैं, तो यही कहती हैं भाई, क्या कहती हैं? फूड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इनिडिटी, ठीक है। ये सारी चीजें कहती हैं। तो वहाँ पे एनी उन सारी चीजों को समझती है, उनको एक वो रहता है। और यहाँ पे एक शब्द कहा जाता है, तो इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि वहाँ की औरतें जो होती हैं, ये सारी चीजें कहती हैं कि फूड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सारी चीजें बोलती हैं। उसके बाद वहां से एनीज थोड़ा सा आगे बढ़ती है, तो बच्चे वहां पे बोलते हैं गार्बेज टू देम आ गोल्ड, ये चीजें बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं। तो यहाँ से हमारा 2 मीन्स निकलता है। एक मीन्स हमारा पेरेंट्स से निकलता है, एक मीन हमारा पेरेंट्स से निकलता है, और एक मीन्स चिल्ड्रन से निकलता है। समझने की कोशिश करिएगा। अब पेरेंट्स से क्या निकलता है? जो इस गोल्ड का मीन होता है, पेरेंट्स से निकलता है एक सर्वाइवर होता है, सर्वाइवल होता है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों से निकलता है कि जो भी कुछ मिले, जो भी कुछ उस गार्बेज में मिले, वो सारी चीजों का वो मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रहती है कि उनको मिल जाती हैं, वो बेचकर अपनी जो है रोजी रोटी चलाते हैं। तो यहाँ पे ये पेरेंट्स की भी चीजों से मैच कर रहा है, और ये चिल्ड्रन की चीजों से भी मैच कर रहा है। तो ये जो गोल्ड है, यहाँ का मतलब सोना नहीं होता, ये बहुत ही वैल्यूएबल वर्ड्स है, वैल्यूएबल वर्ड्स है, इसको बहुत ही वैल्यू दिया गया है इस गोल्ड को, ठीक है। जैसे क्या बोला जाता है, तुम चांद की तरह हो, तो ये तो है नहीं कि तुम चांद ही हो गए हो, नहीं, चांद तो होने गए, मतलब वो एक उनकी तरह बता रहा है, उनके समान बताया जा रहा है। तो उसी तरह ही जो गोल्ड है, वो एक सर्वाइवल की भांति बताया जा रहा है कि गार्बेज टू देम आ गोल्ड, मतलब गार्बेज में जो भी मिलता है वो एक गोल्ड की तरह होता, कुछ भी उनको मिलता था तो वो बहुत खुश हो जाया करते थे, ठीक है। तो ये तो जान गए। अब भाई हम जानते हैं जो हमारे साहिब भैया जी थे, उनके डिजायर को, उनकी इच्छा को जानते हैं। तो वो एक दिन जो है ये सारी चीजें एनी अपने नोटिस तक सारी चीजें करती रहती हैं, कर रही हैं कि कैसे मतलब इन लोगों का लाइफ है। तो उनको टेनिस मतलब बहुत अच्छा लगता था, ऐसा लगता था कि उनको टेनिस बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनके बगल में टेनिस का जब गेम हुआ करता था, तो एक बार जब उन्होंने मतलब देखा एनीज ने कि वो वहीं पे
खड़ा था और वो जूते पहना हुआ था कि ऐसा लग रहा था किसी अमीर के जूते हैं, जो कि अमीर के लिए वैल्यूएबल नहीं थे बट उसके लिए बहुत वैल्यूएबल थे। उसमें थोड़ा सा छेद बना हुआ था, मतलब ऐसे थोड़ा सा कट पिट गया था, तो उसको कूड़े में फेंक दिए होंगे और वो साहिब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वो उसको लिया था। तो उसको भी एक अच्छे कपड़े पहने के, एक अच्छे जूते पहनने का डिजायर थी, इच्छा थी, और उसको टेनिस में खेलने के लिए भी इच्छा थी, लेकिन उसको जाना अलाउ नहीं था क्योंकि वो कुछ खेल के बारे में कुछ ऐसी चीजें जानता नहीं था। लेकिन गार्डनर जो वहाँ का गार्ड था वो थोड़ा सा उन पे रहम खा जाता था, जब वहाँ पे बच्चे कम आए हुए रहते हैं तो वहाँ पे वो चला जाता था और बहुत ही हैप्पी हैप्पी सारी चीजें खेल कर चला आता था। तो ये सारी चीजें उन मतलब एनीज ने देखा वहाँ पे। उसके बाद कुछ दिनों बाद एनीज फिर देखती है, कुछ दिनों बाद एनीस देखती है कि जो लड़का मतलब एक झोला लेकर अपने यहाँ पे अपने कंधे पे एक झोला लेकर और नंगे पांव दौड़े दौड़े जाता था, वो लड़का आज अपने हाथ में केतली लेकर के किसी दुकान पे काम कर रहा है। और वो जब एनीस को देखता है तो वो तुरंत पहचान जाता है और उनको अपने पास बुलाता है, उनके पास खुद ही जाता है और जो है उनसे मतलब एकदम अनहैप्पी रहता है बिल्कुल, और उनको इस तरह से बताता है कि ये रही मतलब वहाँ उस दुकान पे मैं कार्य करता हूँ जहाँ पे हमें 800 पर मंथ मिलते हैं। जिस बच्चे के कंधे पर बैग झोला टंगा रहता था वो बच्चा आज केतली लेकर चल रहा है। उनका बचपन छीन लिया गया। क्यों उनका बचपन छीन लिया गया? जिस बच्चे को अभी पढ़ाई लिखाई करनी थी वो थोड़ा सा बड़ा क्या हुआ, क्योंकि वो एक गार्बेज फैमिली से था। एक मतलब उसको उस तरह की पैसे वगैरह नहीं थे कि वो पढ़ाई कर सके, क्योंकि वो बहुत ही निम्न वर्ग का था। इसलिए तो वो मतलब ये सारी चीजें एनी देखती है और बहुत ही दुखी होती है कि बताइए जिस जो है बच्चे को अभी खेलने खाने पढ़ने और सारी नई नई चीजें सीखने का उम्र है, वो किसी के अंडर में काम करेगा। और उसका चेहरा जो हमेशा हैप्पी रहता था, कूड़े में कुछ ना कुछ खोजा करता था, वो आज अनहैप्पी है बिल्कुल। तो ये सारी चीजें थी। तो एनिस ने सारी चीजों को देखा जाके दुनिया में, मतलब अपने इधर भ्रमण करके सारी चीजों को देखा कि कैसे लोग कहाँ रहते हैं, ये सारी चीजों को देखा। और उसके बाद उसी की एक राइट की हमारी जो है कॉपी जो मैंने यहाँ पे लॉस्ट स्प्रिंग लिखा। और आज की ये जो समरी थी बस यहीं तक। आई होप एंड आई विश आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो ना तो जल्दी से हमारे वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और ये क्या बात हुई, वीडियो देखे जा रहे हो अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तभी तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हुआ हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन खोज लेंगे। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो यहीं तक। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तरह की धमाकेदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए हम आपसे बोलते हैं टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।